कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। आयु के 32 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किए गए इस भारत भ्रमण के दौरान श्रीमंत शंकर देव ने मुगलों के शासन से त्रस्त भारत को देखा, उसकी वेदना को जाना, उससे राहत पाने के लिए स्थान स्थान पर सत्पुरुषों द्वारा प्रारंभ किए गए भक्ति आंदोलन को परखा। वाराणसी के बाद जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण भारत का उनका ये प्रवास कई प्रकार की उपलब्धियों का खजाना था। हठ योग के द्वारा युवा बने रहना, व्यायाम के द्वारा स्वस्थ बने रहना तथा भगवान बुद्ध के द्वारा स्वीकार किए गए अहिंसा के मार्ग में आत्मरक्षा के लिए नियुक्त के रूप में निष्प्रास प्रतिरोध का कौशल भी उन्होंने आत्मसात किया। भरतनाट्यम से लेकर अन्य सभी विद्याओं का गहन अध्ययन किया। आपका गोत्र क्या है? हम मल्लाह हैं। मल्लाह के तो पंडे अलग होते हैं। मैं आपका अस्त्र प्रभावित नहीं करा सकता हूँ। जो ऊपर से लगे उनके साथ भी भेदभाव। आप जा सकते हैं। मैं आपकी अस्थियां प्रवाहित कराऊंगा। गुरुदेव आप? हाँ, मुझे भी मंत्र पढ़ना आता है। अब अस्थि प्रवाह कीजिए। आप महान है गुरुदेव। आपका और हमारा यहीं तक का साथ था। यहाँ से आपको दूसरे लोग ले जाएंगे। जब हमने ये यात्रा आरंभ की थी, तब आपकी दादी ने हमें कहा था कि मैं आपको समझा कर लौटा लाऊं। वैसे भी मेरे पाँव में बहुत पीड़ा हो रही है और लगता है मुझे यहीं पर कुछ दिन विश्राम करना पड़ेगा। यहाँ कुछ दिन विश्राम कर हम सब लौट चलते हैं। आपका जो विचार है वो बिल्कुल ठीक है, किंतु मैं और आगे जाना चाहता हूँ, इसलिए आप सब लोग लौट जाइए। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम चलोगे तो हम लोग भी साथ चलेंगे। गुरुदेव, आपकी आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप लौट जाइए। बलराम, सर्वजय और पूर्वानंद मेरे साथ और आगे चल सकते हैं।
बरसों महीनों हर दिन आप रास्ते ताकती रहती हैं, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा कर रही है उसने आपकी सुध ना ली और ना ही अपनी सुध दी। तू तो ठीक कह रही है। समय बिताने के लिए इंतजार करने से भी समय बीत जाता है। गुरु महेंद्र और अन्य को आए हुए बरसों बीत गए। कुछ लोग तो अभी कहने लगे वो जीवित भी है या। ऐसे अशुभ बात ना बोले, ना सोचे। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, और वो जहाँ भी है कुशल ही होगा और हमें अवश्य याद करता होगा। अब इस जीवन में उसका मुख देखने के अलावा और कोई इच्छा भी तो नहीं बचा। मैं तो हर समय प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह लीला समाप्त होने से पहले वो मेरे पास हो। आए, इस प्रकार के दुखदायी बातें ना करें। चलिए, भात परोस दिया है, खा लीजिए। मुझे तो जरा सी भी भूख नहीं है। कुछ खाऊंगी तो मतली हो जाएगी। आप लोग तामुल लेंगे? नहीं। आप लेंगे? नहीं, मेरा मन नहीं। क्यों? आपका मन का क्या हुआ? गुरुदेव, हम 17 लोग यात्रा पे चले थे, मगर अब केवल 4 लोग ही रह गए हैं। बाकी के 13 लोग तो यात्रा की कठिनाई को भांपते हुए अपने अपने घर चले गए। मैं इस देश के देशवासियों को जानना और समझना चाहता हूँ। हम अलग अलग स्थानों पर रहकर क्यों भारतवासी कहते हैं? यात्रा कठिन अवश्य होगी, किंतु नए स्थान, नए लोग, नई पृष्ठभूमि को जानने की जिज्ञासा तीव्र है। लगभग 2 माह हो गए हैं हमें जगन्नाथपुरी में वास करते हुए। यहाँ पर रहने वाले लोगों से हमें भारत के अन्य स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कांटा लगने पर पीड़ा तो होगी, किंतु जब कांटा निकल जाता है तो जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है वो विशेष होता है। प्रणाम गुरुदेव। आइए महावत्ता महाशय, लो आ गया महावत्ता खाना लेके। गुरुदेव, आपके मित्र इस प्रकार चुप क्यों बैठे हुए हैं? सहयात्रियों से बिछड़ने का दुख और आने वाली यात्रा की यातनाओं के बारे में सोचकर मेरे युवा मित्र भयभीत हो रहे हैं। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इन महाशय के साथ यात्रा करना कितना सुखद होगा, ये सोचकर मैं रोमांचित हो रहा हूँ। अभी छोड़िए, जो भी बात करनी है भोजन पर कीजिएगा।
जाने मुझे ऐसा क्यों लगा, मेरा शंकर ठहरा। दादी भोजन कर लो। और अचानक भूख सी लग गई। चल चल। आप खा क्यों नहीं रहे हैं? मुझे मेरी दादी की याद आ गई। भोजन के समय दादी? इस उम्र में तो पत्नी की याद आनी चाहिए थी। मेरी पत्नी पित्तलोक चले गई। मेरी दादी ने मुझे कभी खिलाए बिना भोजन नहीं किया। शोकातुर ना हो, सुधा को समय पे शांत करना ही पड़ता है।
गुरुदेव, आप लोग तो वहाँ रुके ही नहीं। माधवी वहाँ खाना परोस रही हैं। आप आगे निकलिए, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। जी गुरुदेव। ये वहाँ से कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? मुझे क्या पता। चलो चलकर मालूम करते हैं। चलो। महाशय, नहीं मुझे मत मारिएगा। महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सुदूर देश जाने वाले बहुत सन्यासों की हाथ से रक्षा करने की शिक्षा देता हूँ। सन्यासी को इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता क्या है? अपने आप की सुरक्षा के लिए इस विद्या को सीखना आवश्यक है। हम लोग भी तो देश भ्रमण में जा रहे हैं, हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें भी ये शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर